नरियावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़पैरा मुहाल और गढ़पैरा रियायतवाड़ी के ग्रामीणों ने दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। किसानों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसानों का कहना है कि बरसों से वे इस भूमि पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और अब सरकार उनकी जमीन छीनकर उन्हें बेरोजगार करने जा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि को परियोजना से बाहर रखा जाए और यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की क्षति न हो। किसी भी तो हर चीज को तैयार है, मुआवजा लेने को तैयार नहीं है, न जमीन देने को तैयार है। और जहाँ तक आंदोलन, जितना भी आंदोलन है इस प्रकार का होता है तो पूरे प्रकार के आंदोलन करेंगे, रोडों पे आएंगे, आत्महत्या करेंगे, मरेंगे, मारेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं देंगे, माने नहीं देंगे। सरकार द्वारा नागपुर इंडस्ट्रियल दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए स्थापना हेतु एक तो पहले हम लोगों को एक गुपचुप तरीके से ये लोग एक जगह अधिग्रहण कर रहे हैं। तो पहले शासकीय भूमि का हम लोगों को पता था कि शासकीय भूमि यहाँ की ले रहा है। यहाँ के हम लोग छोटे छोटे गरीब किसान हैं, सब पशुपालक हैं, तो ये पहले इसे पशुओं के लिए गौचर वगैरह ये ज़मीन थी, तो हम लोगों ने इसमें भी आपत्ति की थी। अभी गुपचुप तरीके से वो अपनी कार्रवाई करते रहे। अभी हम लोगों को थोड़ा सा पता चला कि प्राइवेट ज़मीन भी अधिग्रहण कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सभी लोगों को जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के लिए, एसडीएम साहब के लिए और कमिश्नर साहब के लिए और विधायक जी को भी अवगत कराया है। और हम लोगों को लेटर के माध्यम से अभी हमारे सागर उप मुख्यमंत्री जी आए थे, प्रभारी मंत्री जी, तो उनको भी हम लोगों ने पत्र देके आपत्ति जताई है। तो अभी कल कुछ कॉरिडोर वाले आए होंगे यहाँ पे और हम लोगों ने बीच में उनसे मांग भी की कि आप लोग हम लोगों को ये बताएं कौन कौन सी ज़मीन किया जा रही है, तो उन लोगों ने ये भी नहीं बताया। कल उनने कुछ खसरा नंबर दिए हैं और उन्होंने बोला है कि ये ज़मीन है और उन्होंने गुपचुप तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें घोर आपत्ति करते हैं। तो कितने समय से ये गुपचुप कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें तो हम लोगों को मतलब 2023 का लिखा है उसमें। बाकी हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही पता, 2 महीने पहले ही पता चला है, तो हम लोगों ने बार बार आपत्तियां भी लगाई हैं। और हम लोग 2023 से ये कार्रवाई कर रहे थे, तो आपको पहले पता नहीं, कोई नोटिस वगैरह आपको दिए गए हैं क्या? अभी 1.5-2 महीने पहले आया है, तो बाकी उसके पहले हम लोगों को कोई पता नहीं चला। और हाल के गढ़पैरा रैयतवाड़ी और रिछोड़ा के सभी हम लोग किसान हैं, और अगर इस तरीके से अगर हम लोगों की ज़मीन जाएगी तो हम लोग सड़कों पे आके उग्र आंदोलन करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। और हम लोग इसके पहले आप लोग कहाँ ज्ञापन वगैरह प्रशासन को दे चुके हैं? हम लोगों ने प्रशासन को यहाँ आपको बताया ना, कमिश्नर को जन सुनवाई में दिया, कलेक्टर साहब को दिया, एसडीएम को दिया, माननीय विधायक जी से दिया, तहसीलदार, ये सभी लोग हम लोग। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ नहीं, अभी लोग हम लोगों ने सिर्फ आपत्ति। विधायक जी का क्या आश्वासन मिला? विधायक जी माननीय कमिश्नर साहब के पास विधायक जी गए थे, तो वो हम लोगों के साथ में है और उन्होंने बोला है कि हम लोग इस पर करेंगे। प्रशासन नहीं सुनता तो फिर क्या आगे? इसके बाद हम लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, और आंदोलन करेंगे हम लोग। आप अपनी जमीन किसी भी हालत में हम लोग नहीं देंगे। हुए किस मुद्दे को लेकर क्या आवाज़ उठा रहे हैं? दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की यहाँ स्थापना किए जाने के संबंध में हम लोगों को विगत 1 साल से पता था कि सरकारी ज़मीन पर ये कब्जा करके और वो अपना इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के गरीब किसान हैं, और बहुत गरीब किसान हैं जिनके पास आधा एकड़ 1 एकड़ उस ज़मीन को करते हुए अपना पशुपालन सरकारी ज़मीन पर गौचर बनाने के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसमें भी इन्होंने शासकीय भूमि पर भी आपत्ति जताई कि आप कहीं और ऐसी दूर जगह देखें जहां इंडस्ट्रियल एरिया खोलकर यहाँ को रोज़गार मिल सके, जो सरकार का उद्देश्य है। लेकिन एक तरफ सरकार रोज़गार का, युवाओं को रोज़गार देने का काम करने का कहती है, दूसरी तरफ गरीब किसानों की ज़मीन हड़प कर आप सोचिए कि 1000 किसान कहाँ, 1000 किसान का काम है और एक सेठ यहाँ आके काम करेगा, तो 1000 लोगों का नुकसान सरकार नहीं देख रही है, या तो मुख्यमंत्री तक इस बात की सूचना नहीं पहुँच रही है। जो सरकारी अधिकारी हैं वो गुमराह करके और गांव के लोगों को, किसान के लोगों को आत्महत्या करने पर प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं।
और उनको मजबूर कर रहे हैं कि हम रोड पर आकर हम अपनी ज़मीन जो पुश्तैनी है, जिनके कारण हम अपने बाप दादों की ज़मीन को रखाए बैठे हैं और उससे हम अपना पूरा गरीब परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। कितने परिवार बेघर हो रहे हैं इधर? हजारों परिवार बेघर हो रहे हैं। 3 गांव हैं जिसमें हजारों किसान हैं और छोटे छोटे परिवार। और इस स्थिति में यदि इस तरह का सरकार ने किया तो बहुत आप देख रहे हैं कि लोग रो रहे हैं, घर में खाना नहीं बन रहा है। जब से ये बात सुनी है, परिवार की महिलाएं खाना नहीं खा रही हैं, नींद नहीं आ रही है। आप सोचिए कि जब इस तरह की स्थितियां बनने लगेंगी तो लोग प्राकृतिक रूप से अपने मरता हो क्या नहीं करता वाली स्थिति पर मजबूर होना पड़ेगा। और इस तरह की स्थितियां यदि बनी तो सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और मरते दम तक करेंगे। तो इसमें क्या कोई मुआवजे का प्रावधान ही बना रहे हैं वो? मुआवजे का प्रावधान बेशकीमती ज़मीन यहाँ हो गई है और आदमी उसी को, जो यहाँ के तमाम लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका यहाँ हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए सरकारी ज़मीन दे दी गई है। और यहाँ की प्राइवेट का जो प्रावधान वो बना रही हैं, तो हम लोग जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मुझे उस मुआवजे का क्या करना है। आप सोचिए कि जो ज़मीन हम अपने जीवन यापन के लिए उस ज़मीन को खेती कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, यदि वो ही नहीं रहेगी तो हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए क्या रोज़ उस पैसों को खर्च करके कितने दिन तक अपने बच्चों का जीवन यापन कर पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे। सरकार शिक्षा, रोजगार इन सबको बढ़ावा दे रही है, महिलाओं को शिक्षा देने का काम कर रही है। यदि इस तरह की स्थितियां बनी तो हम लोग नाकाम हो जाएंगे और किसी तरह से सरकार को हम नहीं धन्यवाद देंगे। जिस तरह की योजनाएं सरकार दे रही थी हम लोग बड़े उत्साहित थे, लेकिन उस उत्साह को अब सरकार धराशायी कर रही है। कॉरिडोर का सेठ कौन है? अब उतना तो नहीं मालूम, क्योंकि जितने भी कल अधिकारी आए थे उन अधिकारियों से पूछा भी गया कि कौन है, क्या प्रक्रिया है, तो वो तो अपनी गुंडागिर्दी के उसमें आ रहे थे कि आपको तो खाली करना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने बोला कि भैया हम लोग गरीब आदमी हैं, तो उसको चुप करने को कहा और डराने धमकाने को कहा कि पुलिस आएगी, डंडे मार के इतने केस लगा देगी कि तुम्हारे पिताजी भी नहीं निकल पाएंगे। तो अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है तो फिर किस हद तक आप जाएंगे? अब जितने लोग हैं यहाँ आज बैठे हुए सब लोग किसी भी हद तक मरने तक को तैयार है।